लग रहा था, बहुत खुशी मतलब समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम जब रिज़ल्ट ड्रॉप हुआ तो क्या करना चाहिए। उस टाइम मतलब आँखों से आँसू गिर रहे थे, आजू-बाजू कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब धुंधला हो रहा था। रिज़ल्ट जैसे ही वो 100, 100, 100, 100 सब देखा, कॉल्स पे कॉल्स, नोटिफ़िकेशंस ऐसे भर गए, फैमिली ग्रुप्स, फ्रेंड ग्रुप्स, नोटिफ़िकेशंस एंड ऑल सब चालू हो गए और फिर पापा का कॉल आ रहा है, "चीनू तेरे इतने आए हैं, चीनू रैंक वगैरह कन्फर्म कर।" और फिर मम्मी आई वहाँ, एक्चुअली मैं इंस्टीट्यूट में था, मैं घर पे नहीं था। जब रैंक निकली, तो इंस्टीट्यूट में वहाँ से मम्मी मेरा लंच लेके आई, वो उनके आँखों में आँसू थे, उनको पहले मेरे से रिज़ल्ट पता था, वो मेरे से गले लग गई, तो बहुत, बहुत, बहुत इमोशनल और बहुत हैप्पी मोमेंट था। टॉप करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें कैसा योगदान रहा? आने वाले बच्चे लोग जो भविष्य में जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? संदेश बस इतना ही रहेगा कि अपनी टीचर्स पे आँख बंद करके भरोसा करना है, वो जो भी बोलेंगे सब सही बोलेंगे और जितना पढ़ाएँगे उतना बहुत रहेगा और जो होमवर्क देवें या जो भी करने के लिए कहें बस वही करना रहता है। क्लास में ध्यान देना है, टीचर की हर एक बात सुननी है, उससे बच्चे की 10th 90% क्लियर हो ही जाती है। अब वो बचा हुआ 10% वो खुद से जितनी मेहनत करेगा उतना बेटर हो जाएगा। आपने कैसा मेहनत किया और इस तरह इस मुकाम पे पहुंचे, कितना परिश्रम करने के बाद कैसा? परिश्रम तो अब देखिए पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट है तो अब जितना पढ़ने का मन करता है एक टाइम पे उतना पढ़ लेता हूँ। फिर अब जैसे कभी 2 घंटे पढ़ लिए तो कभी 3 घंटे पढ़ लिए, कभी आधे घंटे में कोई चीज़ पूरी हो गई तो वो उतनी बहुत है। बट हाँ, ऐसा है कि हर रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके थोड़ा लगता है कि हाँ, आप उस काबिल बन चुके हो, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना आएगा आपको। और खुशी फिर जब वो रिज़ल्ट की खुशी होती है तो इट इज़ ऑल वर्थ इट। वो पूरा साल फिर याद आता है आपको कि हाँ, इट वाज़ ऑल वर्थ इट। पढ़ना है, बस पढ़ना है और खुद से अलार्म लगा के सोना, खुद का एफर्ट खुद डालना, किसी और को परेशान ना करना। पढ़ाई में हाँ, पढ़ाई का ही रिजल्ट है मतलब पढ़ा है ये। लेकिन टीचर तो ये पढ़ाई किसी मायने की नहीं है क्योंकि पढ़ाई मैं खुद कर सकता हूँ लेकिन जो एक बोर्ड में स्कोर करने का तरीका होता है, आंसर लिखने का तरीका होता है, वो सिर्फ टीचर्स ही बता सकते हैं आपको। तो अगर किसी बच्चे ने और जमुना बाई की टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया है मुझे और उनके कारण ही मुझे वो एक आंसर लिखने की स्किल डेवलप की है उन्होंने मुझ में, तो उसके कारण ही इतने अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं मेरे। तो मैं अपना ऑलमोस्ट 90 टू 95% क्रेडिट मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा। वो बचा हुआ 5% मैंने कुछ थोड़ी मेहनत की होगी तो आ गया है। बहुत अविश्वसनीय मूवमेंट है हमारे लिए तो। हम इसको रोज बोलते हैं बेटा पढ़ ले, ये इतना पढ़ता उसके बाद भी बोलते हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले। तो बहुत हमारे लिए तो बहुत पढ़ाई पढ़ने के लिए करेगा? सच्ची बोलूं तो टॉप का तो नहीं सोचा था। ठीक है, ये अपने एफर्ट डाल रहा था तो मैंने 98 तक सोचा था कि 98 99 आ जाएगा, बट इंडिया टॉप करा तो मैं खुशी के मुंह कुछ वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं इस चीज को। बहुत खुश हूं मैं, बट हाँ इसने मेहनत करी है, ये ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इसने अपना पूरा 100% दिया है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।